हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीजी पाठशाला। संविधान के जो हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे थे, ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ में मैं आज आपके लिए आगे लेके आ गई हूँ। संविधान के कितने भाग हैं, अनुच्छेद और कौन कौन सी अनुसूची है, इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं अभी तक, उसको हम लोग सबको डील करने वाले हैं। तो आप अगर वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं हमसे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और इस टॉपिक में आपकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो सभी को पता है 22 भागों में भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, परंतु संविधान में नियत संशोधनों ने मतलब बहुत बार संशोधन किए गए हैं, तो मूल भागों में कई उपभाग भी जोड़ दिए गए हैं। यदि उपभागों को सम्मिलित किया जाए, मतलब सब पार्ट जो है उसको जोड़ा जाए, तो टोटल 25 पार्ट्स हो जाते हैं, परंतु मूल भागों की संख्या कितनी है? 22 ही है, क्योंकि उसको अलग से जोड़ा गया है। जैसे कि 9 का जोड़ा गया है, 9 का 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया, तो वो 9 का ही पार्ट बना दिया गया। ठीक है, साथ ही साथ में जैसे कि 4 का जोड़ा गया, मूल कर्तव्य जोड़ा गया, तो वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्थापित हुआ, तो वो भी 4 का पार्ट बना दिया गया है। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि कितने भाग हैं, तो आपको 22 ही बताना है, 25 नहीं बताना है, जब तक कि वो पूछे ना, डिटेल में ना पूछे। ठीक है, मतलब सब पार्ट को मिला के कितने भाग हैं ऐसा पूछेगा तो आप 25 लगाइएगा। तो हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो मूल कर्तव्य किस में दिया हुआ है? भाग 4A में दिया है मूल कर्तव्य। स्टेट या राज्य के बारे में भाग 6 में दिया है, तो ये भी सही है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में भाग 13 में नहीं दिया है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कौन सा गलत है, सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा था, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। और चौथा है, सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट, संघ तथा राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, वो भाग 14 में दिया है, तो ये भी सही है। ठीक है, मूल कर्तव्य किस में दिया है? भाग 4 का में दिया है। राज्य के बारे में भाग 6 में दिया है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम जो है वो भाग 13 में दिया है। संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं ना, वो भाग 14 में दिया है, अतः सी सुमेलित नहीं है। भारत के महान्यायवादी का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है, जो भाग 5 के अंतर्गत आता है, यूनियन के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? ठीक है, वित्तीय संबंधों का विवरण कौन प्रस्तुत करता है? तो ये प्रस्तुत करता है भाग 12। ठीक है, भाग 12 में व्यापार, वाणिज्य और समागम है ना, तो वे वित्तीय संबंधों का चर्चा करता है। ठीक है, 268 से 293 के बीच में है, भाग 12 में आर्टिकल है, तथा केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। वैसे केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है, जिसमें केंद्र और राज्य वित्त संबंध का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है? तो पंचायत को भाग 9 में दिया गया है, तो ये सही है। भाग 9 में पंचायतों के बारे में दिया है। नेक्स्ट है नगर पालिकाओं के बारे में भाग 9A में दिया है, तो ये भी सही है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियों के बारे में भाग 9B में दिया है, तो ये भी सही है। ट्रिब्यूनल या अधिकरण के बारे में भाग 10 में दिया है, तो ये बिल्कुल गलत है। भाग 14A में दिया हुआ है। ठीक है, तो भाग 14A में दिया हुआ है ट्रिब्यूनल्स के बारे में। देखिए, भाग 9 में पंचायत के बारे में दिया है, भाग 9 में नगर पालिकाओं के बारे में दिया है, तथा 9 में ना सहकारी समितियों का वर्णन है। जबकि भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन है। तो याद रखिएगा, भाग 10 में क्या है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन। भाग 14 में अधिकरण का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो नगर पालिकाओं से संबंधित है हमारा भाग 9A।
ठीक है। भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है, हमने अभी देखा था। चलिए अब देख लेते हैं। भाग 6 किसके बारे में बताता है? राज्य के बारे में बताता है। भाग 7 किसके बारे में बताता है? पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, इसको निश्चित कर दिया गया है भाग 7 को। भाग 8 ना संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, यूनियन टेरिटरीज। और भाग 9A ना नगर पालिकाओं के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायत के बारे में किस में बताया गया है? तो पंचायत के बारे में ना भाग 9 में बताया गया है, तो ये एकदम सही है। नगर पालिकाओं के बारे में ना भाग 9A में बताया गया है, ये भी सही है। कोऑपरेटिव समिति मतलब सहकारी समितियों के बारे में भाग 9 खा में बताया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो ट्रिब्यूनल के बारे में भाग 10 में नहीं, भाग 14 में बताया गया है, तो ये अभी मैं बताई थी थोड़ी देर पहले, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 10 का संबंध अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से है, अधिकरण भाग 14 का से संबंधित है, जबकि अन्य विकल्प सुमेलित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है। तो भाग 9 क्या बोलता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 9, तो ये पंचायत के बारे में बोलता है, ए का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, पंचायत के बारे में बोलता है। पार्ट 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसके बारे में बोलता है? तो द यूनियन टेरिटरीज के बारे में बोलता है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 4A किसके बारे में बोलता है? मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य के बारे में बोलता है। और भाग 9A जो है वो किसके बारे में बोलता है? नगर पालिकाओं के बारे में बोलता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप जमा लीजिएगा। संविधान का भाग 9 पंचायतों से संबंधित है, भाग जो 8 है वो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, भाग 4A मूल कर्तव्य से संबंधित है, और भाग 9A नगर पालिकाओं शासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान जो है वो भाग 9 में किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? 3 सोपानों में पंचायतों को बनाने की परिकल्पना की गई है, तो बताइए किस भाग में किया गया है? पार्ट 9 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। संविधान के भाग 9 से 16 नए अनुच्छेद 243 से 243 तक तथा 11वीं अनुसूची जोड़कर इन सभी में पंचायतों से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतों बनाने की परिकल्पना की गई है? तो आपको पता है पार्ट 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग को सुमेलित करना है और कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो फंडामेंटल राइट पार्ट किस में दिया है? कौन से भाग में दिया है? तो भाग 3 में दिया है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य किस में दिया हुआ है? तो ये पार्ट 4A में दिया है मौलिक कर्तव्य। यूनियन संघ के बारे में किस में दिया हुआ है? तो पार्ट 5 में दिया है संघ के बारे में, याद रखिएगा। और इमरजेंसी प्रोविज़न जो है ना, आपात उपबंध, वो भाग 18 में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप आंसर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया है, मौलिक कर्तव्य भाग 4A में दिया है, संघ के बारे में भाग 5 में दिया है, और आपात उपबंध भाग 18 में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का भाग 5 संबंधित नहीं है, तो किससे संबंधित नहीं है? तो संघ की कार्यपालिका से, तो ये तो संबंधित है। पार्लियामेंट से, तो पार्लियामेंट से भी संबंधित है। राज्यों की कार्यपालिका से, एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट, ठीक है, राज्यों की कार्यपालिका से, तो ये संबंधित नहीं है, क्योंकि राज्यों की कार्यपालिका से संबंधित भाग 6 है, ना कि भाग 5। और भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, तो ये भी इससे संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक वर्णित है, जिसमें संघ की कार्यपालिका, संसद तथा भारत के नियंत्रक, लेखा परीक्षक तथा सर्वोच्च न्यायालय सम्मिलित है, जबकि राज्यों की कार्यपालिका का वर्णन भाग 6 के तहत अनुच्छेद 153 से 167 तक वर्णित है।
सूची 1 को सूची 2 से साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो सिटीजनशिप कौन से पार्ट में दिया है सिटीजनशिप के बारे में, तो भाग 2 में दिया है सिटीजनशिप के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक कर्तव्य दिया है भाग 4A में। इमरजेंसी प्रोविज़न दिया है भाग 18 में। और इलेक्शन निर्वाचन दिया है भाग 15 में। तो याद रखिएगा इलेक्शन किस में दिया है, भाग 15 में दिया हुआ है। तो नागरिकता के बारे में भाग 2 में दिया है, मौलिक कर्तव्य भाग 4A में दिया है, आपात उपबंध भाग 18 में दिया है और निर्वाचन भाग 15 में दिया है। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो 16 जो संबंधित है ना, स्पेशल प्रोविज़न फॉर सर्टेन क्लासेस, मतलब कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, जैसे कि SC ST है ना, वो सब के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है भाग 16। भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है तथा इनमें 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। प्रश्नगत विकल्पों का विवरण निम्न है। तो भाग जो 14A है, अधिकरण दिया है भाग 14A में। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध जो है भाग 16 में दिया है। संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, मतलब कि UPSC CGPSC, वो भाग किस में दिया है, 14 में दिया है। वित्त संपत्ति संविदा और वाद जो है ना, वो किस में दिया है, भाग 12 में दिया है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय से के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 16 के 13 अनुच्छेद 330 से 342 तक में कुछ वर्गों के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित विशेष उपबंध दिया गया है। उल्लेखनीय है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व को प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। तो कौन से संशोधन के द्वारा हुआ है, समाप्त किया गया है, 104वें संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो सेकंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का दूसरा भाग किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। थर्ड पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे संबंधित है, फंडामेंटल राइट से संबंधित है। फोर्थ A पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। और फिफ्थ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पे बोला है कौन सा सुमेलित है, कौन सा युग्म सुमेलित है बोला है। ठीक है, सॉरी, तो इसको हम लोग सुधार लेते हैं। ठीक है, फोर्थ A पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में बोलता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बोलता है। तो ये एकदम सही है। ठीक है, ये एकदम सही है, तीसरा सही हो जाएगा। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र बोलता है। भाग 2 नागरिकता बोलता है। भाग 3 मूल अधिकार। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य। भाग 5 संघ। भाग 6 राज्य। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख में राज्य, ये भाग 7 निरसित हो चुका है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। भाग 9 पंचायतें। भाग 9 का नगर पालिकाएं। भाग 9 खा सहकारी समिति। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो भाग 2 किसके बारे में बोलता है, नागरिकता के बारे में बोलता है भाग 2। ठीक है, A का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा भाग 4A। तो ये भाग 4A जो है वो किसके बारे में बोलता है, मौलिक कर्तव्य के बारे में बोलता है। भाग 9B किसके बारे में बोलता है, तो भाग 9B जो है वो सहकारी समिति के बारे में बोलता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। और भाग 10 जो है ना वो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में कहता है, भाग 10। तो इस तरीके से हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन एक सुमेलित नहीं है बोला है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पार्ट 2 में नागरिकता दिया है तो ये एकदम सही है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट दिया है तो ये तो एकदम सही है। पार्ट 4 में
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक का तो दिए हैं, तो ये एकदम सही है। भाग 5 में मूल कर्तव्य दिया है, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि भाग 4A में दिया है मूल कर्तव्य, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो सिटीजनशिप किसके कहाँ दिया है सिटीजनशिप के बारे में? तो सिटीजनशिप के बारे में दिया है भाग 2 में दिया है, और भाग 2 कहाँ पे है? यहाँ पे सही सुमेलित बोला है, सही सुमेलित बताना है। फंडामेंटल राइट किस में दिया है? तो भाग 3 में दिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A में दिया है। स्टेट के बारे में पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये हमारा सही हो जाएगा। स्टेट के बारे में पार्ट 6 में दिया है, तो यही हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान को मूलतः 22 भागों में विभाजित किया गया है। संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। यह संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे संबंधित है? पार्ट 15 तो इलेक्शन से संबंधित है, पार्ट 15। ठीक है, ए का हमारा 4 हो जाएगा। उसके बाद में आता है पार्ट 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट 16 स्पेशल प्रोविज़न रिलेटिंग कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान दिया गया है पार्ट 16 में। पार्ट 17 में क्या दिया गया है? राजभाषा दिया है पार्ट 17 में, ऑफिशियल लैंग्वेज। और पार्ट 18 में इमरजेंसी दिया हुआ है, तो डी का हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, संविधान का भाग 15 जो है ना निर्वाचन से संबंधित है। संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध है। भाग 17 राजभाषा आयोग से संबंधित है और संविधान का भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो संघ राज्य संबंधों का उल्लेख ना भाग 11 में किया गया है। किस में किया गया है? भाग 11 में किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 11 में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। इस भाग के अध्याय 1 में विधायी संबंध तथा अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध का उल्लेख है। तो विधायी संबंध विधायिका से रिलेटेड वो अध्याय 1 में है, और प्रशासन से संबंधित जो संबंध है वो भाग 2 में है, अध्याय 2 में है, याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो विधायी संबंध के बारे में भाग 11 अध्याय 1 में है। किसमें? भाग 11 अध्याय 1 में, मैंने अभी पढ़ाया है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो केंद्र राज्य विधायी संबंध जो है वो भाग 11 में दिए गए हैं। हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो शेड्यूल के जितने भी क्वेश्चन थे अभी यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। अब मैं आपके लिए अनुच्छेद का टॉपिक का वीडियो लेके आने वाली हूँ, तो चलिए।